लेकिन स्वामी जी अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब आपसे जानने हैं। अब देखिए, किडनी के खराब होने पर एरिथ्रोपोइटिन कम बनने से एनीमिया और विटामिन डी एक्टिवेशन घटने से हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। किडनी मरीजों में खून और बोन हेल्थ बेहतर रखने के लिए आयुर्वेदिक उपाय वो क्या अपना सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। और सच में जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, चेहरा मटमैला पड़ने लगता है, खून कम हो जाता है। तो सामान्य पानी ना पी करके किडनी वाले पेशेंट को 2 ही तरह का पानी पीना चाहिए, अनार, गाजर, चुकंदर। और शुगर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आप मुनक्का, खजूर, अंजीर या थोड़ा गुड़ डालें, एकदम हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। अनार, गाजर, चुकंदर और उसमें थोड़ा सा मुनक्का, खजूर, अंजीर और डाल दो, बहुत टेस्टी भी हो जाएगा। और 1 सप्ताह में हमने तो लोगों का 7 से लेकर के 10, 14 तक हीमोग्लोबिन कर दिया। लो, इसी की बस्ती भी देते। रही बात विटामिन डी की और हड्डियों की मजबूती की, देखो सूरज की धूप, ये हमारे सामने सूर्य भगवान उदय हो रहे। स्वस्ति पंथा मनुचरेव सूर्य चंद्रमसा विवै। लोगों ने सूरज और चांद को भी बांट दिया। लो, बोले चांद मुसलमानों का और सूरज हिंदुओं का। अरे थारी मती मारी गई, दोनों उसी एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख ने बनाए। कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो सूरज की धूप में बैठो रे भैया, सुबह शाम तो सभी बैठ सकते हैं, मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। हाँ, रात को वहाँ रातें बड़ी ठंडी होती है, लोग चांद जरूरी है उनके लिए, चांद तो उनके लिए सोम का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है। लेकिन सुबह शाम का सूरज वो सब के लिए अच्छा होता है। दोपहर को सूरज की किरण तेज हो जाती है और हम तो भाई देखो पूरे दिन भर भी यहाँ भारत का सूरज कभी भी नुकसान नहीं करता। कभी भी दिन में 1 घंटा बैठ जाए और प्राणायाम करें। और अब वैसे हमने जब कभी ज़्यादा ही कम हो जाए तो लाइकिन से न्यूट्रीला में केमिकल एनिमल के बिना कितना अच्छा उपाय हमने कर रखा है। लाइकिन से बना हुआ विटामिन डी भी दे देते हैं। बाकी जो सूरज की धूप में बैठ करके तो इससे एपिडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस 3 लेयर अच्छी हो जाती है। अपने आप विटामिन डी का सिंथेसिस संश्लेषण शरीर में सहज रूप से होने लगता है। और हम स्वयं सूर्य की भांति तेजस्वी हो जाते हैं। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, बुझ न सके वो ज्योत जलाओ। अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव, आत्मा वारे द्रष्टव्य। एक बात और स्वामी जी जहन में आती है जब आप ये कहते हैं कि हमें खुद अपने दीपक बनना चाहिए, खुद अपने लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए। और वो तमाम हमारे दर्शक जिन्हें ये मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, वो खुद से अपने लिए नहीं उठ पा रहे हैं, तो आपको उठाने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव है ना, हमारी पूरी टीम आपके साथ है ना। एक बार हमारे साथ जुड़े और आपको वो मोटिवेशन भी मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन स्वामी जी, कई लोग हैं गलत खान पान, कम पानी पीना, और फिर ये कहते हैं कि हमें किडनी में स्टोन की समस्या हो गई और ये समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है स्वामी जी। और दर्द ऐसा होता है कि फौरन अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है और इन्फेक्शन का भी खतरा बनाता है। तो स्वामी जी, किडनी के स्टोन से निपटने के लिए कौन से योगाभ्यास और कौन सा खान पान? मैं आपको बहुत रुचिकर बात कहता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि जो है ये बीमारियाँ देखो चारों तरफ जो है महामारियों की तरह फैल रही है, कहीं हमको किडनी स्टोन ना हो जाए। लेकिन मैं बाद में सोचता हूँ, मैं कभी कभी मूली खा लेता हूँ तो मुझे तो नहीं होगी। कभी कभी जौ की आटे की रोटी खा लेता हूँ, और जौ का आटा दलिया पतंजलि ने सबको उपलब्ध करा दिया, नहीं तो जौ का आटा दलिया मिलता ही नहीं था देश में। फिर मैं मयूरासन कर लेता हूँ, कपालभाति कर लेता हूँ, किडनी को हिला डुला करके झाड़ पोंछ करके रखता हूँ, लीवर को, इंटेस्टाइन को, पेनक्रियाज को, माता बहनों का यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, सब एकदम झाड़ पूछ करके हम अपना ठीक रहे। जहाँ होगी गति वहाँ होगी प्रगति, और जहाँ नहीं होगी गति वहाँ होगी दुर्गति। चरे वेती गतिशीलता में जीवन है,
और ब्रह्मांड के एक एक घटक में, बॉडी के एक एक सेल में और यूनिवर्स के एक एक एटम क्वार्क में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां एक क्षण के भी 1 लाखवें हिस्से में, क्या 1 करोड़वें हिस्से में होती हैं। ये है पूरा अदृष्ट अमूर्त सत्य जो निरंतर प्रवाहमान है इस ब्रह्मांड में। इसलिए आप योग करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, डरना मत। ना लीवर किडनी की प्रॉब्लम, ना एसएलई, ना एमएस, ना ऑटोमेन डिजीज, ना कैंसर। रही बात पथरी की, पत्थर चटा और लिथोम ले लो। पत्थर चटा और लिथोम ये बड़े अच्छे हैं। पत्थर चटा, लिथोम ये बड़े जबरदस्त हैं। ये लिथोम हमने बना दी। ये 2-2 गोली सुबह शाम खा लेना। पत्थर चटा और जो कुलथ, गोखरू, धनिया, इनका काढ़ा बना लो, उसमें थोड़ा मूली का रस और डाल दो। मूली हमारे यहाँ पर मूली क्षार, यवक क्षार ये किडनी के लिए बहुत प्रयोग होता था। हमने एक अस्मरीहर क्वाथ पथरी के लिए और वृक्क दोषर क्वाथ किडनी के लिए, अब तो रीनोग्रिड क्वाथ भी बना दिया। और सुबह सुबह एक बार शंखनाद करो, सुबह सुबह शंख बजाया करो, सुबह सुबह दौड़ लगाया करो। युद्ध के खिलाफ योग का शंखनाद है। आओ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्म शांति पाओ। आत्म शांति से विश्व शांति का संदेश है। योग धर्म अपनाओ रे, लड़ाई झगड़ा छोड़ो रे, खून मत बहाओ। क्यों विध्वंस पर तुले हो, क्यों पूरी दुनिया की तबाही पर तुले हो। बहुत शानदार स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।